भारत की नदियाँ, क्या भारत की नदियाँ, भारत की नदियों में हम बात करें पहली नदी गंगा। गंगा की, तो गंगा की अगर बात करें तो जिस तरह गंगा की अगर बात करें, एक धारा निकलती है। इस धारा का नाम क्या है? भागीरथी। भागीरथी धारा कहाँ से निकलती है? तो वो निकलती है गंगोत्री से। गंगोत्री हिमानी से या हिमालय से। इसके ऊपर एक आगे चलकर एक बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? वो है टिहरी बांध। एक तो धारा कहाँ से निकली? एक धारा भागीरथी निकली गंगोत्री से, हिमालय से। एक बार इसी को यही छोड़ देते हैं, यहाँ तक ही। थोड़ा सा आगे बढ़ा के हमने यहाँ पे छोड़ा। यहाँ से एक और धारा निकलती है। कौन सी? अलकनंदा। कौन सी? अलकनंदा। अगर हम बात करें अलकनंदा, अलकनंदा के कुछ आगे चलने के बाद यहाँ पे नदी मिलती है। कौन सी? धौलीगंगा। धौलीगंगा और अलकनंदा के मिलने के स्थान पे एक प्रयाग बनता है। कौन सा प्रयाग? वो है विष्णु प्रयाग। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं गंगा का उद्गम गंगोत्री से कर देता, पर आप जिस तरह हाई लेवल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें हाई लेवल वगैरह की तैयारी में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम बात करें अलकनंदा को आगे बढ़ा निकलने के बाद यहाँ पे एक और नदी मिलती है। उस नदी का नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी और अलकनंदा के मिलन पे एक और प्रयाग बनता है। कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। जैसे अलकनंदा आगे बढ़ती है तो एक और नदी आती है, फिर आगे मिलती है, वो है पिंडार नदी। पिंडार नदी, पिंडार नदी और अलकनंदा के मिलन पे कौन सा प्रयाग बनेगा? वो बनेगा कर्ण प्रयाग। फिर अगर जैसे ये पिंडार नदी से आगे निकलती है तो ऊपर से नदी आती है मंदाकिनी नदी। तो यहाँ पे कौन सा पिंडार होगा? वो होगा रुद्र प्रयाग। जैसे ये नदी रुद्रप्रयाग से आगे निकलती है और इधर से भागीरथी, दोनों का मिलान कहाँ होगा? वो होगा देवप्रयाग में। देवप्रयाग। अलकनंदा या और भागीरथी
दोनों कहाँ मिलती है? देवप्रयाग के अंदर। तो देवप्रयाग क्या है? देवप्रयाग में ही गंगा नाम पड़ा। आगे निकलते ही जैसे ही तो यहाँ पे आता है, यहाँ पे कौन सा है? वो है ऋषिकेश। क्या? ऋषिकेश। ऋषिकेश से थोड़ा सा आगे निकलते ही हरिद्वार। क्या? हरिद्वार। हरिद्वार से जस्ट आगे निकलने के बाद कानपुर। कानपुर से आगे निकलने के बाद आएगा इलाहाबाद या प्रयागराज। जैसे ही आगे निकलते हैं तो वहां पे आएगा वाराणसी। या काशी भी बोल सकते हैं, या इसको ही क्या बोल सकते हैं? बनारस। अगर हम बात करें ये एक बार थोड़ा सा यहाँ से पीछे पीछे रिपीट मार लेते हैं। पहला एक यहाँ से धाराई भागीरथी गंगोत्री नाले से यहाँ पे बांध बना। कौन सा बांध? टिहरी बांध। अगर हम बात करें ये देवप्रयाग के अंदर ऊपर से अलकनंदा, धौली गंगा, विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी, नंद प्रयाग, पिंडार, कर्ण प्रयाग और मंदाकिनी में रुद्र। और दोनों अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। जैसे ही वहां से देवप्रयाग से निकलती है गंगा नाम होता है। फिर आता है ऋषिकेश। और अगर बात करें हम आगे हरिद्वार के ही अंदर जो गंगा नदी है वो हरिद्वार के अंदर ही क्या आती है? मैदानी भाग में आती है। पहली बार मैदानी भाग से आएगी क्योंकि ऊपर से आ रही है पर्वतीय क्षेत्र से, तो पहली बार वो दिखाई देगी तो मैदानी भाग पे। वहां कहाँ? हर की पौड़ी, हरिद्वार। फिर आगे बढ़ती है हरिद्वार से कानपुर। कानपुर को क्या कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर। फिर आगे बढ़ते हैं कानपुर से आगे इलाहाबाद, फिर वाराणसी। फिर ये वाराणसी से कहाँ जाएगी? ये जाएगी पटना। पटना से एक आगे कुछ पटना से आगे बढ़ते ही एक इस पे बांध बना है। कौन सा? महात्मा गांधी सेतु बांध। अगर हम बात करें आगे, यह नदी कुछ थोड़ी सी झारखंड के अंदर प्रवेश करेगी, फिर पश्चिमी बंगाल पर। जैसे ही आगे हम बढ़ती है पश्चिमी बांग्लादेश की तरफ, तो ये यहाँ पे क्या बनाया? बांध बनाया, फरका बांध। या यहाँ पे क्या बनाया? प्रोजेक्ट। हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, फरका प्रोजेक्ट। इसे फरका प्रोजेक्ट से ये नदी दो भागों में डिवाइड हो जाती है। जैसे ये फरका प्रोजेक्ट है तो ये नदी दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक तो इस तरह से और एक इस तरह से। ये जो नदी है ये है हुगली। कौन सी? हुगली नदी। या इसी नदी को क्या कहा जाता है? हुगली नदी को क्या कहा जाता है? विश्वास घाती नदी। और ये नदी बार बार अपना नाम चेंज कर लेती है।
पहले ये इस साइड से गिरेगी तो पहला होगा इसका भागीरथी, फिर इसका नाम होगा पद्मा, फिर नाम होगा इसका एन टाइम में मेघना। अगर हम बात करें हुगली नदी के किनारे कौन सा बंदरगाह है? कोलकाता बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कोलकाता। अगर हम बात करें कोलकाता बंदरगाह, नाम इस साइड में लिख देता हूं, ये हो गया कोलकाता बंदरगाह। हुगली नदी और पद्मा नदी के बीच में एक सुंदर डेल्टा बना है, क्योंकि जैसे ये नदी की स्पीड जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो नदी की स्पीड कैसे कम होगी कि लास्ट एंडिंग टाइम में यह नदी आ रही तो ये इस तरह से फैलती है ऐसे ऐसे। तो जैसे सारे ऊपर से लेके जितना भी मैदान भागों वगैरह का क्या यहाँ पे जमावट कर देती है, ऊपर से लेके आएगी पत्थर कांप वगैरह, तो यहाँ पे क्या बनाएगी? डेल्टा। तो पद्मा और हुगली नदी के बीच में कौन सा डेल्टा है? तो वो है सुंदरबन। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ये। यहाँ पे ये कौन सा एक यहाँ पे इसका सुंदर नाम सुंदरबन, यहाँ पे एक सुंदर वृक्ष होने के कारण सुंदर, यहाँ पे सबसे ज्यादा सुंदर वृक्ष भी है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? सुंदरबन डेल्टा। ये जैसे यहाँ पे आगे खत्म होने के बाद नदी की अगर हम बात करें, पहला भागीरथी, पहली धारा गंगोत्री हिमालय, इस पे क्या है कि हरिबांध, इस साइड से अलकनंदा, फिर देव प्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद। ये अगर हम बात करें गंगा का उद्गम कहाँ का क्या हुआ इसका उद्गम? तो इसका उद्गम होगा गंगोत्री हिमानी। अगर हम बात करें इसकी अलकनंदा व भागीरथी, देव प्रयाग में मिलती हैं, वहां से गंगा कहते हैं। अगर हम बात करें, हमने वो पढ़ ही लिया कि गंगा हरिद्वार में पहली बार मैदानी भाग में आती है। अगर हम बात करें आगे, इसमें राज्य हुआ पहला उत्तराखंड, यूपी में सर्वाधिक
फिर बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल। आगे हम बात करें इसके किनारे पे शहर, क्या किनारे पर शहर, पहला हरिद्वार, कन्नौज, सहारनपुर, बिठूर, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, और मिर्जापुर, पटना, भागलपुर आदि। इस पे कई सारे शहरों पर हमें इतने ही याद रखें तो भी बहुत है। अगर हम बात करें, वो हमने पढ़ाया था कि कौन सा, कोलकाता बनेगा, किस कौन सी नदी पे, हुगली नदी पर है। अगर हम बात करें इसकी कुल लंबाई तो वो है 2525 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर। और भारत में लंबाई तो वो है 2071 किलोमीटर। आज की क्लास यहीं तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसकी सहायक नदियाँ और उन पे बनने वाले बांध पढ़ेंगे।